हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। मैं आर डी शर्मा फ्रॉम आइकॉन स्कूल। आज हम आपको रीडिंग कराएंगे क्लास थर्ड का सेकंड चैप्टर। लेसन का नाम है जैसे को तैसा कहानी। तो आगे बढ़ते हैं, लेसन की ओर पढ़ते हैं। क्लास थर्ड का सेकंड चैप्टर जैसे को तैसा। हियर वी गो। रामपुर नगर में जिनधन नामक एक युवक रहता था। उसने अदल बदल कर कई तरह के व्यापार इस आशा से किए कि हो सकता है किसी काम में लाभ हो जाए और काम के चल निकलने से सारा घाटा पूरा हो जाए। पर जिनधन का भाग्य बड़ा खराब चल रहा था। अगर सोने पर हाथ डालता तो वह मिट्टी का हो जाता था। एक दिन वह बहुत उदास बैठा था, तभी उसका मित्र सुबुद्धि वहां आया। उसने जिनधन को राय दी कि उसे विदेश में जाकर अपने भाग्य को जरूर आजमाना चाहिए। जीणधन के मन में मित्र की बात बैठ गई और उसने घर का सामान बेचकर राह खर्च के लिए धन जुटा लिया। बाद में एक बड़ी लोहे की तराजू बच गई। जीणधन नगर के एक साहूकार के पास पहुंचा, जो कभी जीणधन के पिता का मित्र रह चुका था। उसने लोहे की तराजू उसके पास रखते कहा, चाचा जी, क्या मैं अपने तराजू आपके पास रख सकता हूँ? मैं शीघ्र ही विदेश से लौटकर आप अपनी तराजू वापस ले जाऊंगा। सेठ रामदास बोला, हाँ हाँ, क्यों नहीं, तुम जब तक चाहो तराजू रख सकते हो। तुम्हारी तराजू यहाँ सुरक्षित रहेगी। 3 वर्ष के बाद जिनधन विदेश से बहुत सा धन कमा कर लौटा। वह सेठ रामदास के यहाँ गया और विनम्रता पूर्वक नमस्कार करके बोला, चाचा जी, आप कैसे हैं? घर में सब लोग कुशल पूर्वक तो है ना? सेठ बोला, हाँ हाँ, सब ठीक है। तुम्हें देखकर बड़ी प्रसन्नता हुई। तुम्हारा कामकाज कैसा कैसा रहा? जेठधन बोला, अब मैं लौट आया हूँ। अब यहाँ रहकर काम शुरू करने का विचार है। सेठ रामदास ने गंभीर होते हुए कहा, बेटा, मैंने तुम्हारी तराजू तहखाने में रखवा दी थी, वहाँ सुरक्षित रहे। क्या कहूँ, पर मुझे खेद है कि उसे चूहे खा गए। जीणधन मुस्कुराया, बोला, चाचा जी, चूहे आजकल बहुत तेज हो गए हैं। खैर, कोई बात नहीं, इसमें आपका कोई दोष नहीं। मैं जरा नदी पर स्नान करने जा रहा हूँ, आकर भोजन करूँगा। क्या आप अपने पुत्र को मेरे साथ नदी तट तक भेज देंगे? वह मेरे कपड़ों का ध्यान रख लेगा। रामदास ने अपने पुत्र को आवाज़ दी। उसे जीणधन के साथ जाने का आदेश दिया। जीणधन नदी तट की ओर गया। रास्ते में उसने लड़के को अपने मित्र सुबुद्धि के घर ले जाकर एक कमरे में बंद कर दिया। वापस लौटकर जीणधन ने सेठ जी को बड़े दुख के साथ कहा, चाचा जी, क्या बताऊं, जब मैं आपके पुत्र को लेकर नदी तट की ओर जा रहा था तो अचानक आसमान से बाज झपटा और तुम्हारे पुत्र को उठा लिया। वह उसे लेकर आकाश में उड़ गया। जेठधन ने फिर कहा, चाचा जी, मेरा विश्वास कीजिए, भला मैं अब बाज को कहाँ से ढूंढ के लेकर आऊं? रामदास सेठ आग बबूला हो उठा और जीणधन को लेकर न्यायालय में गया। सारी कहानी सुनने के बाद उसने राजा से विनम्र निवेदन किया, जीणधन की बात कपोल कल्पित है, विश्वास के योग्य नहीं है। भला कहीं बाज भी इतने बड़े लड़के को उठाकर ले जा सकता है? राजा ने जीणधन से पूछा, क्या ये ठीक है? इस संबंध में जो कुछ कहना है कहो। जीणधन ने सारी कहानी कही सुनाई। अंत में निवेदन किया, महाराज, जब चूहे लोहे की विशाल तराजू खा सकते हैं तो बाज एक 10 वर्ष के लड़के को क्यों नहीं उड़ा सकता? महाराज मुस्कुराए बोले, जीणधन, तुम बहुत ही बुद्धिमान हो। आज से हमने तुम्हें अपना मंत्री बना लिया। साहूकार झूठा है, इसके पुत्र को तुम वापस कर दो। इससे पहले हम इसे 1000 रुपये का दंड देते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये आपकी कहानी हुई जैसे को तैसा। यह है आपके शब्दार्थ, इनको अपने नोटबुक में राइट करें और सब बच्चों से कहना है कि अपनी नोटबुक बनाएं। जिन्होंने भी नहीं बनाई है वो नोटबुक बनाएं और सब बच्चे अपनी बुक्स लेकर आए मार्केट से। तो स्टूडेंट, ये शब्दार्थ हैं, इनको आप राइट करेंगे और इनको लर्न करेंगे।
अगर चलते हैं, सोचिए और बताइए, जिन ने रामदास के पास क्या रखा है? तराजू। जिन ने रामदास के पास क्या रखा था? तराजू। जिन ने रामदास के पुत्र को कहाँ भेजा था? जिन ने रामदास के पुत्र को कहाँ रखा था? जिन ने रामदास के पुत्र को अपने पुत्र सुबुद्ध के घर पे रखा था। रामदास ने क्यों कहा कि तराजू चूहे खा गई? क्योंकि रामदास तराजू को हड़पना चाहता था। रामदास न्यायालय क्यों गया? क्योंकि रामदास अपने बेटे को पाना चाहता था। रामदास जिनधन को सजा दिलाना चाहता था, इसलिए रामदास न्यायालय गया। जिनधन विदेश क्यों गया? क्योंकि वह अधिक धन कमाना चाहता था। जिनधन ने अपने तराजू रामदास के पास रखा क्योंकि वह विदेश जाना चाहता था और काफ़ी धन कमाना चाहता था, इसलिए उसको उसकी तराजू रखने की जगह नहीं थी, इसलिए उसने रामदास के घर पर रखी। रामदास ने अपना पुत्र जिनधन के साथ क्यों भेजा? रामदास ने नदी के तट पर भेजा था, इसलिए भेजा ताकि जिनधन के कपड़ों को ध्यान रख सके। जिनधन ने क्यों कहा कि उसके पुत्र को बाल उठा ले? क्योंकि जिनधन रामदास जिनधन की तराजू को हड़पना चाहता था, इसलिए उसको एक पाठ पढ़ाना चाहता था, इसलिए जिनधन ने पुत्र को बताइए कहा। रामदास को अपना पुत्र वापस कैसे मिला? न्यायालय में मिला, राजा के न्यायालय मिला। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें कभी बेईमानी नहीं करनी चाहिए। तो जैसे को तैसा मिलता है, शेर को सवा से नहीं मिलता है। तो ये कहानी हुई, आपके ये लेसन हुए। स्टूडेंट्स ये लेसन को आप पढ़ें, हम पर और लर्न करें। मिलते हैं अगले चैप्टर को। टिल देन बाय।